सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट्स। आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट क्या है। सी प्लस प्लस का प्राइमरी पर्पस क्या है प्रोग्रामिंग का, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होती क्या है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग के फीचर्स या कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं तो वो प्रोग्रामिंग क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो कौन कौन से फीचर हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अपने देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए और इनकैप्सुलेशन फीचर्स होना चाहिए। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 4 फीचर्स हैं तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह सकते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एंटिटी से, कोई भी वस्तु, विषय वस्तु। जैसे अपनों ने एग्जांपल लिया है पेन, चेयर, टेबल, ये क्या है, सारी एंटिटी है। एंटिटी का मतलब कोई वस्तु है जिसे आप देख छू सकते हो, ठीक है। इस टाइप की जो एंटिटीज़ होती हैं उन्हें अपने ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथोडोलॉजी या एक प्रक्रिया है जो प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसके लिए अपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट्स, पहली बात आती है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट एनी एंटिटी, कोई भी ऐसी एंटिटी जो उसका बिहेवियर या स्टेट बताती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, ईटीसी एक्सेट्रा। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स एंटिटी से मतलब है, ठीक है। उसके बाद टर्म आती है क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या कहलाएगी? क्लास। और ये लॉजिकल एंटिटी होती है। अब ये कोई जना कहेगा फिजिकल एंटिटी क्यों नहीं होती? देखो, क्लास या किसी का कंबाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको आप क्या फिजिकली आप दर्शा नहीं सकते, लॉजिकली बता सकते, ठीक है। इसलिए क्लास क्या होती है? लॉजिकल एंटिटी। उसके बाद टर्म्स आती हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ये सारे जो अपने को 4 कंडीशन या 4 फीचर ऐसे होने चाहिए जो प्रोग्रामिंग में, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। पहले चलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है? जब ऑब्जेक्ट एक्वायर कर लेता है ऑल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ऑब्जेक्ट, इट मीन्स जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन या पेरेंटल जो सिम्टम्स होते हैं वो आगे की जनरेशन में आते हैं। तो उस टाइप के जो पर्पज़ होता है या उस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं उनको इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कुछ एक आदतें अपने अंदर हैं, वो अपने फादर के अंदर भी थी और उनसे पहले उनके फादर के अंदर भी थी, तो वो इनहेरिट हो रही हैं। कुछ एक आदतें अपनी पीढ़ियों से पीछे से अपने को मिलती हैं। किसी को जैसे कोई बीमारियां हैं तो वो क्या है, जेनेटिक एक से आगे की जनरेशन में जाती हैं। तो इस टाइप के जो रूल्स होते हैं जिनमें क्या प्रॉपर्टी और बिहेवियर्स क्या किन के यूज आ रहे, उनसे पहले वाले, मतलब पेरेंट, ठीक है। उसके बाद आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? पॉलीमॉर्फिज्म वो है कि एक टास्क को अपने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, जिसे अपने पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कैसे? किसी शेप को ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो रेक्टेंगल के लिए आपके पास ये थोड़ी है कि आप लेफ़्ट से ही बनाना शुरू करोगे, राइट से भी बनाना शुरू कर सकते हो। लाइन बनानी है तो लाइन के लिए आप लेफ़्ट राइट का कोई कंपल्शन नहीं होती। तो इस टाइप के जो पर्पज़ होते हैं या अचीवमेंट्स होते हैं उन्हें पॉलीमॉर्फिज्म में अपने काउंट करते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने जैसे सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो इसे कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे? इसे
अचीव करने के लिए अपने फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, दो पर्पज़ है। देखो, ओवरलोडिंग अलग कॉन्सेप्ट होगा, ओवरराइडिंग अलग कॉन्सेप्ट होगा। वो क्या कॉन्सेप्ट होगा अपने आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को अचीव करना है या पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को अचीव करना है तो सी प्लस में अपने फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग करते हैं। उसके बाद आता है अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट या फिल्टर आउट करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो अब्स्ट्रक्शन का सिंपल सा एग्जांपल है, फ़ोन कॉल जो होती है उसके अंदर अपने इंटरनल पर्पस या इंटरनल प्रोसेस अपने को नहीं पता होता। अपने को सिर्फ कॉल रिसीव करनी है, बात करनी है, वो चीज़ अपने को पता होती है। कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, अपने को इससे कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं होता। इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं, अपने अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो वो अब्स्ट्रक्शन कहलाएगी। अब्स्ट्रक्शन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस को इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास कॉन्सेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन। देखो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, कैप्सूल। जो आप मेडिसिन में लेते हो कैप्सूल, तो वो क्या होता है? बाहर से कवर्ड, अंदर मेडिसिन, ठीक है। तो अपने वेपरिंग करते हैं किसी डेटा या इंफॉर्मेशन की, तो वो क्या कहलाएगी? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है वो सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग अपने वर्क करेंगे, ठीक है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उनके फ़ायदे क्या हैं। प्रोसीजरल जो लैंग्वेज पहले यूज़ की जाती थी उनमें फ़र्क क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजी। क्यों इजी होती है? क्योंकि कोड इनके मुकाबले जो प्रोसीजरल अपने ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते थे उनके अकॉर्डिंग कम करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा हाइडिंग, जबकि प्रोसीजरल डेटा हाइडिंग करते नहीं थे, सारे डाटा ग्लोबल डेटा होते थे। और तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड एबिलिटी टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड इवेंट मोर इफेक्टिवली। इसका मतलब जो आप ऑब्जेक्ट की जो आपने बनाया है या आप ऑब्जेक्ट या क्लास का कॉन्सेप्ट चला रहे हो वो रियल वर्ल्ड से आप मैच कर सकते हो। जैसे अपने सिंपल सी बात की कि फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर के अंदर टेबल, चेयर, बहुत सारे एलिमेंट्स या एंटिटीज़ आ सकती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अब उसके बाद आती है डेटा एंड मॉडिफायर इन सी प्लस प्लस। डेटा एंड मॉडिफायर सी प्लस प्लस में कौन कौन से होते हैं? बेसिकली जो डेटा टाइप होता है वो डिफाइन करता है वेरिएबल या कांस्टेंट कैसा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए, डेटा डिफाइन करने के लिए कि किस टाइप की स्टोरेज रखेगा, कैसा लिखा जाएगा उसको, तो अपने दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं उनको अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोला जाता है। इनबिल्ट डेटा टाइप कौन से होते हैं? ऐसे डेटा टाइप जो प्री डिफाइंड रहता है, बने होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में पहले से ही बने हुए होंगे। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो प्री डिफाइंड बने हुए होते हैं। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप जो आप क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर है, क्लास है, जो आप क्रिएट करते हो अपने यूजर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इनबिल्ट डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस कौन कौन से हैं? कैरेक्टर, जो क्या करता है? 1 बाइट स्टोर करता है। इंट 2 बाइट इंटीजर वैल्यू। फ्लोट कौन से होते हैं? 10.25 इस टाइप के जो वेरिएबल हैं। या आप इसको डबल लोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट के डबल हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल कैसे अपने बताते हैं। कैरेक्टर को अगर आपको डिक्लेयर करना है, कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कैरेक्टर का मतलब सिंगल कैरेक्टर से है, सिंगल अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो कैर लिखोगे, कीवर्ड, ये कीवर्ड है कैर, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल का नाम, जिस नाम से आप वेरिएबल बनाना चाहते हो, उसके बाद इक्वल साइन, और उसमें जो वैल्यू देना चाहते हो, अगर कैरेक्टर वैल्यू देना चाहते हो तो कोट्स के बीच में लिखोगे, अगर इंटीजर वैल्यू है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है।
तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में डेटा कैसे एंटर करेंगे, ये टर्म्स होगी। या आप इसे कह सकते हो कि आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है, तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे, कैर ए, ठीक है। अब ये जो डिक्लेयर किया आपने, ये क्या है, ये सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल है, इसमें वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ अपनों ने एंटर नहीं किए हैं। अगर इसमें वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल, अब इसके अंदर आप वैल्यू दे रहे हो, मान लो मैंने ए दिया है तो ए सेमीकोलन। जो सेमीकोलन होता है वो लाइन एंडिंग को बताता है, आपकी स्टेटमेंट जहाँ ख़त्म होती है उसके बाद सेमीकोलन्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने बेसिक वेरिएबल किसी भी टाइप का डिक्लेयर करना हो, इंटीजर टाइप के कैसे करोगे, इंट, एक स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इंट ए डिक्लेयर कर लिया, ए के अंदर वैल्यू डालनी है, मैंने डाल दी 10, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप बना सकते हो और उनके अंदर वैल्यू असाइन करा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोट का बनाया, फ्लोट लिखा, वेरिएबल का नाम, इक्वल साइन और वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल में लिखना हो तो देखो ई क्यों लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती हैं उनके लिए ई यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप बेसिकली जानते ही हो क्योंकि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है। अदर इनबिल्ट डेटा टाइप इन C++, इसके अलावा कौन सी होती है, बूलियन डेटा टाइप होता है जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रखता है, मतलब वैल्यूज़ के अंदर ट्रू या फॉल्स का रिजल्टेंट देगा। वॉइड, वॉइड का मतलब विदाउट एनी वैल्यू, कोई वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो भी आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। वेर कैक्ट, वाइड कैरेक्टर, ये भी एक C++ में है, C में नहीं होता था ये। एन्यूमरेशन एज डेटा टाइप, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू कंटेन करते हैं आइडेंटिफायर, जिनकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 1 से इंक्रीमेंट होती जाती है हर बार। इनको कैसे डिक्लेयर करेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे ENUM, ठीक है, स्पेस, वेरिएबल का नाम मैंने डे के लिए बनाया है, एन्यूमरेशन डेटा टाइप, डे लिखा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ इसमें डाल दी, ठीक है। तो इस टाइप से जो डिक्लेयर होगा, एनिमेशन डेटा टाइप डिक्लेयर होंगे। अब इनके अंदर वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, इनको अलग से भी अगर वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने ट्यूसडे को 7 वैल्यू दी है तो 7 वैल्यू पे ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं उन्हें मॉडिफाइड कह सकते हैं, या प्री डिफाइंड इनबिल्ट डेटा टाइप्स को एक्सपेंड करने के लिए अपने डेटा टाइप मॉडिफायर यूज़ करते हैं। जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, अनसाइंड, साइंड, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो मॉडिफायर्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको कैसे यूज़ करना है, ये बेसिक जो डेटा टाइप्स होते हैं उनसे ही रिलेटेड हैं, लेकिन इनकी सीक्वेंस अलग होगी। अब इनकी प्रेफरेंस क्या है उसको देखने के लिए अपने देखते हैं कि किस टाइप से ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे लॉन्ग और शॉर्ट मॉडिफायर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के डेटा टाइप को होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लेन इंट मस्ट हैव मिनिमम साइज ऑफ शॉर्ट, सबसे छोटा साइज जो होता है शॉर्ट होता है उसका। हायरार्की क्या होगी, शॉर्ट इंट, बीच में इंट आएगा, लॉन्ग इंट, ठीक है। तो 3 टर्म्स आ गई, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। अगर आप इंट के साथ यूज़ करोगे तो इंट की शॉर्ट रेंज, इंट की लॉन्ग रेंज दोनों आएंगी। इसी तरीके से फ्लोटिंग का भी ले लो, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉडिफायर्स होते हैं जो अपने यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट, अपना जो मेन है कि क्लास कैसे डिक्लेयर करें, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो
सी प्लस प्लस में सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी अपनों ने बात की थी पहले। तो अपने को अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उस टाइप का डिक्लेरेशन अपने जैसे अपने प्रीवियसली किया है वैसे करेंगे। और ऑब्जेक्ट बनाना हो तो जिस क्लास का बनाया है तो उस क्लास का नाम, जैसे इसने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट नाम की कोई क्लास बनाई है इसने, तो क्लास और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम और सेमीकोलन, इससे क्या होगा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, एक्सेस करने के लिए क्लास, वेरिएबल और फंक्शंस को। ठीक है, क्लास में अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल, फंक्शन है तो फंक्शन, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट से। तो ठीक है, तो क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे इसने बनाया है क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक। पब्लिक टर्म इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके जो एलिमेंट है ये सारे जो पब्लिकली एक्सेस हो सकें। अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो सिर्फ इसी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी क्लास में, मतलब अब अपने चाहते हैं कि दूसरी क्लास में यूज़ करें, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं पब्लिक बना देते हैं, इंट आईडी, ठीक है, फ्लोट सैलरी, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो ऊपर लिया था हमने सेम लिया है। अब क्या करेंगे, ये आपकी स्टूडेंट क्लास बनी हुई है, इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा अगर इसको यूज़ करना है। अगर मेरे को आईडी यूज़ करनी है या नेम यूज़ करना है तो मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेन बनाएंगे, इंट मेन या वॉइड मेन। वॉइड मेन बनाओगे तो आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, ये रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने वॉइड इंट बनाया है तो रिटर्न 0 पास करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने क्या क्लास मेन फंक्शन ओपन करते हैं, जैसे सी में ओपन करते थे वैसे मेन फंक्शन में जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के बीच में सबसे पहले अपने डिक्लेयर करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सेमीकोलन, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूँगा s1.id। id क्या है, क्लास का वेरिएबल। s1.id इक्वल टू 105, मतलब इसके अंदर id के अंदर 105 चला जाए। ठीक है, s1.name, नेम के अंदर ये चला जाए। अब मैं प्रिंट आउट चाहता हूँ कि s1 id के अंदर क्या है, इस क्लास के id के अंदर क्या है और नेम में क्या है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, सी आउट ऐसा फंक्शन होता है जिसके द्वारा आप डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे अपने प्रिंट एफ करते थे, इसमें सी आउट फंक्शन होता है। तो सी आउट, ये साइन, ठीक है, s1.id जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। s1.id में क्या है, 105। ठीक है, उसके बाद आपने एंड एल किया है। एंड एल का मतलब न्यू लाइन से। ठीक है, न्यू लाइन में चाहते हो अगली वैल्यू न्यू लाइन में आए, दूसरी लाइन में आए, तो अपने एंड एल लगाते हैं। सी आउट s1.name एंड एल। अब जब आप इसको रन करोगे, रन करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल F9, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, क्या आएगी आउटपुट, 105 इस तरीके से लिखा हुआ आएगा और ये मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास बेसिक C++ का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कैसे उसको एक्सेस किया जाएगा, क्लास कैसे एक्सेस की जाएगी, ये बेसिक एक पहला प्रोग्राम है जिसके द्वारा अपने क्लास क्रिएट कर रहे हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं और उसको एक्सेस की है। इसके ऊपर अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं। कौन कौन से, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म,
फंक्शन ओवरराइड, लोडिंग ओवरराइडिंग वाला, तो वो कॉन्सेप्ट भी अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर ये होती है कि आप प्रोग्राम को कैसे बनाओगे। तो इस प्रोग्राम या इस क्लास के अंदर अपने बेसिक स्ट्रक्चर देख ली कि किस तरीके से C++ अपने यूज़ करेंगे, C++ प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, उसके अंदर क्लास कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू असाइन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट से वैल्यू प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो ये अपनी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में अपने इससे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप बना के देख लीजिए। टर्बो सी आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, जो इसका कंपाइलर है, उसके अंदर आप इसको रन करोगे तो एग्जैक्ट आउटपुट आपको मिलेगा। थैंक यू।